दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यह कहानी बहुत ही लाजवाब कहानियां है। इस कहानी का पूरा जरूर सुनिए। प्रिया अपनी मर्जी से शादी करने चाहते थी, लेकिन वह किसी से कह नहीं पाती थी। एक दिन प्रिया डरती हुई अपनी से बोली, माँ मुझे शादी करनी है। यह सुनकर प्रिया की मां डांटती हुई बोली कि पागल हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतनी देर में उसके पिता भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? यह सुनकर प्रिया भागती हुई एक बाबा के पास गई और बोली, बाबा मुझे एक लड़का देखनी है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम्हारी मर्जी से ही शादी होगी, मैं कल उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़का का अपना मोबाइल का दुकान है और कुछ पढ़ा लिखा भी है और बहुत प्यारा है। प्रिया ने बाबा की बात मान ली और शादी के लिए तैयार हो गई। प्रिया की शादी करीब 10 दिन में ही अमित लड़के से कोर्ट मैरिज करा दिया। प्रिया और अमित का रिश्ता ऐसा पवित्र हो गया कि दो अनजाने में एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में कभी मिला भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाती है। पहली रात अमित अपने कमरे में आया। अमित के हाथ में रसगुल्ला था। प्रिया नधरे झुकाए बैठे थी। रसगुल्ला तो प्रिया की परफेक्ट थी, उसे तो थोड़ा शर्म आती भी थी। अमित प्रिया के पास बैठ गया। अमित ने प्रिया को रसगुल्ला खाने को कहा। बोला, खा लो, एक साथ खाने और एक साथ सोने से प्यार बढ़ता है। प्रिया रसगुल्ला खाते हुए बोली, जितने पैसे शादी में खर्च किया, काश मैं इतना पैसे का रसगुल्ला खा जाती तो बहुत मजा आ जाता। अमित प्रिया का घूंघन उठाकर बोला, प्रिया रसगुल्ला कैसा लगा? इतने में मुस्कुराने लगी। अमित पहले ही रात तो समझ गया था कि प्रिया का दिल बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। चिड़िया अपने असली मंजिल की तरफ मुड़ थी। वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रिया के भाई का शादी था। उस समय प्रिया 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रिया ने अमित से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। यह सुनकर अमित प्रिया के पास बैठकर बोला, प्रिया डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है ना, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इजाजत नहीं दे सकता हूँ। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। तुम पागल हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है। आप मुझे बाइक पर बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए। इतने देर में अमित ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बहुत समझाया। प्रिया तुम बेकार की जिद क्यों कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया। प्रिया ने बहुत रोने लगी। प्रिया ने अपनी मां को फोन किया और बोली, मां अमित ने मुझे जाने से मना कर रहा है, मैं क्या करूं? मां ने समझाया, बेटी अगर वह कह रहा है तो मत आओ। लेकिन भाई और भाभी बहुत जिद करने लगी, क्यों नहीं आने दे रहा है? फिर प्रिया की बहन रात को आए। प्रिया के यहाँ आया, कहने लगे, आज के रात मेरे भैया की शादी है, इसे जाने दीजिए। इतने में अमित प्रिया की तरफ देखा और कहा, मैंने क्या कहा था प्रिया? प्रिया ने नजरें झुका ली और कमरे में चले गए। अमित को तो गुस्सा बहुत था, लेकिन ये सब बर्दाश्त कर लिया। अमित 5,000 जेब से निकालकर प्रिया को दे दिया और बोली, और चाहिए तो मैं लेकर कल आऊंगा। अमित ने अपने सीने से लगाया और प्रिया को अपना ख्याल रखने को कहा। प्रिया शादी में चले गई। शादी की रात प्रिया की बुआ की लड़की भी आई थी। सभी लोग डांस एंजॉय किया। बारात वाले हैं जिस दिन लड़की वाले के घर पहुंचे तो बारिश हो रही ही थी। गले में काफी कीचड़ था। प्रिया का पाँव फिसल गई और गिर गई। गिरते ही उसे पेट में दर्द सा होने लगा। प्रिया जोर जोर से रोने लगे। जल्दी से प्रिया को अस्पताल ले गया। प्रिया दर्द से चिल्ला रही थी। अमित को कॉल किया और प्रिया के बारे में बताया। अमित घर आ गया और वह जल्द से अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टर प्रिया को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। अमित बहुत परेशान था। दिल की धड़कन बेकाबू थे। जुबान पर ईश्वर का नाम जप रहा था। बाकी सभी लोग शादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन यहाँ अमित बहुत परेशान बैठा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया। इन्होंने कहते हुए कहा, आपका बच्चा मर चुका है। यह सुनते हैं अमित कुर्सी से नीचे गिर गया और भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से बेड पे गया। प्रिया रो रही थी। अमित को देखकर मुंह मोड़ लिया। अमित के पास बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ रेखा, चुप हो जाओ प्रिया। देख अब मैं तेरे पास हूँ। कल तुम्हें घर लेकर चला जाऊंगा। शादी खत्म हो गई, सब घर आ गए प्रिया का हाल पूछने। प्रिया खुद का इल्जाम दे रही थी कि मुझे अमित रोका था। अमित ने मान, लेकिन मैं जिद करते रहे शादी में जाने। अगर मैंने इनकी बात मान लेती तो आज शायद अपना बच्चा ना खोता। अमित समझ रहा था प्रिया का दिल। खुद को कसूरवार ठहरा रहे थे, इसलिए अमित प्यार से समझाया, प्रिया अरे पागल है, खुद को परेशान नहीं करो, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। अमित की आंखों में देख रही थी। अमित आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है। आपने कुछ कहा नहीं। मुकेश ने लंबी सांस लें मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो प्रिया हम कुछ करने का क्या फायदा है। प्रिया समझ रही थी अमित का गुस्सा। फिर 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको एक बेटा जन्म दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। अमित बच्चे उठाकर चुमने लगा। अपने बेटे को सीने से लाया। प्रिया बेर पर लेटे अमित के आंखों में मोहब्बत भरी आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालत में डाल लेता है। अमित के 3 भाई जो अमित से अमीर थे, उन तीनों भाइयों का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अहित का छोटा सा किराना दुकान था। इसमें वह गुजर बसर कर लेता था। तो फ्रेंड्स, हमारा कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।